नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं एडवोकेट अमित बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान के माध्यम से एक बार पुनः आपसे रूबरू हूँ। कानून की अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपने उन समस्त मित्रों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, एवं उन समस्त दोस्तों से जो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अति महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को आपके समक्ष लेके आता रहूंगा। और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले मेरे आगामी सारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सकें। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वह है आपातकाल, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल। क्या होती है इमरजेंसी? मित्रों, हम सभी मित्रों ने बोलचाल की भाषा में सुना है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी हुई इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी हम में से बहुत लोगों को नहीं है। आज मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जानकारी अति महत्वपूर्ण हो सकती है। मित्रों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, मेरे चैनल पे अंत तक बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको भारत की जो सर्वोच्च विधि है, भारत का संविधान, उसके कुछ प्रावधानों, उसके कुछ अनुच्छेदों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जिनके तहत संवैधानिक आपातकाल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद हैं जिनके तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत के संपूर्ण भाग पे या भारत के किसी एक भाग पे जहां उन्होंने संविधान के ढांचे को डगमगाता हुआ नज़र आता है या संविधान का ढांचा स्थापित रूप से कार्य करता हुआ नजर नहीं आता, वहां पर संविधान के इन अनुच्छेदों के तहत इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जा सकती है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी की घोषणा संविधान के अनुच्छेदों के तहत, इनके प्रावधानों के तहत कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 352 में यह बताया गया है कि कोई आक्रमण, बाहरी आक्रमण या भारत के अंदर कोई सेनाओं के द्वारा विद्रोह या किसी दूसरे देश के बाहरी आक्रमण के खतरे को देखकर इमरजेंसी की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 में बताया गया है दोस्तों कि यदि भारत के अंदर किसी राज्य में उस राज्य के राज्यपाल को या महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वयं ऐसा प्रतीत होता है कि उस राज्य में कानून की व्यवस्था चरमरा गई है या संवैधानिक व्यवस्था नहीं रह गई है, ऐसी स्थिति में उस राज्य में महामहिम राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 360 के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में या किसी भाग में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी की घोषणा के दौरान सारे विधि बनाने के अधिकार राज्यों के हों या किसी भी के हों, वह केंद्र सरकार में निहित होते हैं। राज्यों के विषय पर भी केंद्र सरकार को विधि बनाने या कानून बनाने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। साथियों, यह भी प्रावधान है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जिस तारीख से इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, उस तारीख के अधिकतम 2 माह की अवधि के भीतर यह इमरजेंसी की घोषणा का अप्रूवल 2/3 बहुमत से पास किया जाना, माननीय संसद के द्वारा, हमारे लोकसभा या हमारे सदनों के द्वारा, संसद के सदनों के द्वारा उस आपातकाल की घोषणा का 2/3 बहुमत से अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा यह वित्तीय आपातकाल या आपातकाल की जो घोषणा है यह स्वयं निरस्त हो जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो हमारे संविधान की जो खूबसूरती है, भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार हम सभी जानते हैं, उनका निलंबन भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जा सकता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह घोषणा की जा सकती है कि हमारे किन किन मौलिक अधिकारों का किस सीमा तक निलंबन रहेगा। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मौलिक अधिकार जिनका निलंबन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकाल की स्थिति में भी नहीं किया जा सकता, वह हैं अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी की घोषणा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, इसके तहत समस्त अधिकार, समस्त विधि बनाने के अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार में निहित होते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को इस कोरोना काल के द्वारा सुनाई देता है या कहने में
आता है कि इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, वित्तीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए। भारत के अंदर या भारत के राज्यों में, किन्हीं राज्यों में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि आपातकाल की घोषणा की जाना चाहिए। जैसे वर्तमान में हमने देखा बंगाल में या दिल्ली में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होने को हैं या होती रहती हैं। ऐसे कुछ विवाद आते रहते हैं जिनके तहत लोग बाग कहते हैं या लोगों को कहते हुए सुना गया है कि आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए। तो मित्रों, हमको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जाती है और कौन करता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार, जैसा मैंने आपको बताया, उनका निलंबन होता है। विधि बनाने के अधिकार राज्यों को ना होकर संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। इस प्रकार से इमरजेंसी संबंधित जो समस्त प्रावधान हैं और उनका मोटा मोटा जो सार है वह मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कर रहा हूँ ऐसा प्रयास। मित्रों, उम्मीद है यह समस्त जानकारी जो मैंने इमरजेंसी संबंध में आप सब लोगों के साथ शेयर की आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप अपने मित्रों और अपने संबंधी जनों के साथ इसको शेयर करेंगे। आपने मेरे वीडियो को अंत तक, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक मेरे साथ देखा, बहुत शिद्दत से मुझे सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।